बैट बंद स्टार्ट स्टार्ट ऑन राइट चल 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 ऑन राइट चल स्टार्ट गुड चल स्टार्ट गुड बाकी ना चल ऑन राइट आप लोग आज हम एक एडवांस बैटिंग ड्रिल्स पर काम किया। आप लोगों ने देखा होगा एक डे बाय डे हम कुछ नई ड्रिल्स लेकर आते हैं जो किसी भी लेवल के बैट्समैन को इम्प्रूव करने मेन रोल अदा करेगा। तो ये आपने आज जो ड्रिल्स किया हमारे बैटर्स ने जो हमारे साथ पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं जो भी बच्चे उनके साथ हम लोगों ने ड्रिल्स बैटर्स के साथ में आपने देखा होगा जब बैटर्स जंप करके मूव करके एक लेफ्ट की तरफ और एक बार राइट की तरफ मूव कर रहा, जैसे एक इधर को मूव कर रहा एक इधर को, फेस उस साइड हो रहा, यहाँ पे आ रहा है एक फेस और दूसरी तरफ जब मूव कर रहा ठीक इस एंगल में आ रहा इस एंगल। अब मैं यहाँ से बताता हूँ, एक ऑन साइड के एंगल में फेस हो रहा है, एक तरफ मूव बैटर कर रहा, दूसरा ऑफ साइड के एंगल में फेस हो रहा। इस ड्रिल का करने का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी मसल्स है, जो हमारे माइंड का सोच है, हम उसको सेट कर रहे हैं अपने माइंड जितनी मेमोरीज है माइंड में फीड कर रहा है, अपने मसल्स मेमोरी को अपने माइंड में फीड कर रहे हैं। इसलिए फीड कर रहा है जैसे वो जंप ले रहा है, जंप लेके स्टेबल हो रहा है, एक तो हमारे हिप और शोल्डर का सेपरेशन हो रहा है बराबर, हिप अच्छे से रोटेट हो रहा है। दूसरा, और जैसे ही वो जंप लेके लैंड कर रहा है एक साइड ऑन साइड में जा रहा है, इसका मतलब है वो ऑन साइड के बॉल के लिए रेडी है, क्योंकि जैसे ही जंप रहा हमारा फुट भी ऑन साइड के लिए रेडी हो रहा है, फ्रंट लेग, और जैसे उधर से जंप ले रहा है हमारा फुट भी स्ट्रेट राइट और ऑफ साइड के लिए रेडी हो रहा है। तो इसमें बेसिकली 2 या 3 फायदे और भी फ़ायदे मैं बता सकता हूँ। इसमें एक तो हमारा हिप अच्छे से रोटेट हो रहा है, जैसे ही हम ऑन ड्राई करने जाते हैं तो हिप का रोटेशन बहुत ज़रूरी होता है, ऑफ ड्राई करने जाते हैं वहाँ भी हिप अपना रोटेट होता है। हाँ, ये अलग चीज़ है, डायरेक्शन चेंज होता है हिप का, लेकिन रोटेट होता है, वो रोटेशन हमारा बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा, जब हम जंप करके जा रहे हैं और स्टेबल हो रहा है, हमारा बैलेंस भी कहीं ना कहीं दोनों पैरों पर बेहतर बन रहा है। तीसरा क्या हो रहा है कि आप हमेशा ऑन साइड और ऑफ साइड के लिए आपका जो हेड है वो प्रॉपर बॉल देखने के लिए रेडी भी हो रहा है, आपकी आईज का बॉलर वो ऑन साइड के लिए भी रेडी कर रही है देखने के लिए और ऑफ साइड के लिए भी रेडी कर रहा है। तीसरा क्या हो, चौथा क्या हो रहा है, जब आप बॉल रिसीव कर रहे हो तो आपने देखा होगा बॉल जब रिसीव कर रहा हो तो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन अच्छा बन रहा है। रिसीव करना भी एक आर्ट है, बॉल को ऐसा नहीं है बॉल डाल रहे और यहीं पर पकड़ लिया, ये भी ड्रिल्स का कोई बेनिफिट नहीं होगा इसका। जैसे ही बॉल मैं डाल रहा हूँ, बैटर थोड़ा हाथ सामने करके रिसीव कर रहा है, वो हाथ सामने करके रिसीव करने का क्या बेनिफिट है, फोर्थ बेनिफिट आपको हैंड और आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है। और दूसरा, जैसे ही आप आंखों के सामने बॉल को रिसीव कर रहे हो तो बार बार आपका आईज बॉल को बार बार देख रहा है, उसके साथ बॉल और आईज के साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है इससे। और पांचवा क्या बेनिफिट है, आप बॉल को रिसीव कर रहे हो
आप बॉल को रिसीव कर रहे हो, इसका क्या हो, आपके जो दोनों हैंड का एल्बो है वो वर्क भी कर रहा है। वर्क मीन्स एक बार बैंड हो रहा है, फिर खुल रहा है, बैंड हो रहा है, क्योंकि जब आप बैटिंग करते हो तो आपका एल्बो बैंड आता है, खुलता भी है, फिर लास्ट में जब ड्राइव मारते हो बैंड भी होता है, तो हमारे एल्बो पे भी बराबर खुलने और बंद होने पे भी काम चल रहा है। तो बेसिकली इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं इस ड्रिल्स के। और फिर आपने एक प्रोग्रेसिव ड्रिल्स एक ऐड किया इस पर कि जैसे ही आप इसको कर रहे हो, तुरंत आप जा रहे हो, बैट ले रहे हो और प्रॉपर आप ड्राइव खेल रहे हो। यानी इस ड्रिल्स के जो फ़ायदे हैं वो हम बैटर के साथ हाथ के हाथ यानी तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई अब ऑफ ड्राइव मारो, ऑन ड्राइव मारो, क्योंकि अभी रिसीव करते टाइम उसका हेड और आइज और हिप और लेग और हर चीज़ वर्क कर रहा है ऑन और ऑफ, क्योंकि हम बैट्समैन को यही बोल रहे हैं कि आपके ऑन और ऑफ ड्राइव के लिए काम रहा है। तो उसके मेमोरीज में क्या फीड हो रहा, मुझे ऑन ड्राइव यहाँ मारना है, यहाँ ऑफ ड्राइव मारना है। तो हम क्यों किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें, तो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट में भी बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा यही था कि इस ड्रिल को करने का मकसद और समझाने का मकसद कि कोई भी इस ड्रिल को गलत तरीके से ना कराए। ड्रिल्स के मायने को, ड्रिल्स के मतलब को समझना ज़रूरी है और फिर आप बैटर पर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर ड्रिल्स में थोड़ा सा भी गलत हुआ तो कहीं ना कहीं वो सही ना होकर गलत डायरेक्शन में चीज़ें चली जाती हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए और ड्रिल्स करिए। ड्रिल्स किसी एक्सपर्ट्स के सलाह से अगर कहीं आप फंसते भी हो तो कोचेस से आप पूछ सकते हो और वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस ड्रिल को ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब भी कोई ड्रिल करो इम्प्लीमेंट ज़रूर आपको करना है। इम्प्लीमेंट अगर नहीं करते हो तुरंत के तुरंत तो उस ड्रिल्स के फ़ायदे परसेंटेज में अगर बताऊं तो 60 to 80% कम हो जाते हैं। इसीलिए इम्प्लीमेंट करना ड्रिल्स के साथ बहुत ज़रूरी होता है। कल भी मैंने वीडियो में बताया था, परसों भी बताया था कि ड्रिल्स करना ही, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग करना ही सब कुछ नहीं है। उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे नेट्स में, मैच में, तो इस ट्रेनिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इस ट्रेनिंग का फ़ायदा लेना है तो आपको बराबर मैचेस खेलने पड़ेंगे, मैच में इस स्किल्स को वहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, उससे आपका इम्प्रूवमेंट लेवल और अप होता चला जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।